हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राज्यसभा की 2 सीट को लेकर कांग्रेस में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सीएम के 2 करीबियों में से एक का राज्यसभा जाना तय है। किसी वरिष्ठ मंत्री को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। मंत्री नहीं बन पाए कई वरिष्ठ विधायक भी रेस में शामिल हैं। चरणदास महंत ने भी राज्यसभा बनने जाने की इच्छा जताई है। तो सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। हाईकमान इस संबंध में फैसला लेगा। जून में खाली हो रही है छत्तीसगढ़ की 2 सीटें। मुख्यमंत्री जी और हमारे हाईकमान के ऊपर निर्धारित है और वो जो चाहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, उनका राज्यसभा में चयन होगा। मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ। एक बार ये तय करने का काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरीयता और वरिष्ठता के आधार पर राजेश, चरणदास महंत ने अपना दावा पेश किया है या एक इशारा किया है, लेकिन और भी लोग इसमें शामिल है, तो किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जून में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। छाया वर्मा और भाजपा के जो राम विचार नेता में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इसको लेकर अटकलें शुरू हो चुकी है, जोड़तोड़ शुरू हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस के अगर संख्या बल के हिसाब से बोले तो कांग्रेस ही डिसाइड करेगी कि किन 2 लोगों को राज्यसभा में यहां पर भेजा जाना है, तो उसको लेकर जोड़तोड़ यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि ये पूरा जो निर्णय है हाईकमान का होता है, मगर फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए दिल्ली के भी हाईकमान से भी गुहार लगानी शुरू कर चुकी है। जैसे कि डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि वो राज्यसभा में सेवा करना चाहते हैं। तो लगातार चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, और ये इसलिए भी ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि पिछले दिनों जब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति होनी थी, तो उसमें ये मांग उठी थी कि स्थानीय होना चाहिए, और इसको लेकर राजभवन और सरकार के बीच तकरार की स्थिति भी निर्मित हुई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। अब ये इसको लेकर इस बयान के बाद से ये उम्मीद हो चुकी है, अब राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही, तो निश्चित रूप से राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही उसमें भी स्थानीय लोगों को महत्व मिल सकता है। इसको लेकर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें भी इसको लेकर थोड़ी सी एक उम्मीद जगी है कि शायद उनका नंबर वहां पर लग सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अगर हम बात करें तो इसमें पता चल रहा है कि कांग्रेस के लिए समर्पित जो कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री के फिलहाल जो करीबी 2 लोग हैं, उनमें से एक को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और एक में राज्यसभा में किसको भेजना है उसका निर्णय हाईकमान लेगा। और इसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी हो सकते हैं या बाहर के किसी विशेष को महत्व दिया जा सकता है। मगर जिस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार स्थानीय लोगों को दोनों सीटों पर मौका मिल सकता है, और इसके लिए जोड़तोड़ भी कांग्रेस में शुरू हो चुकी है। जी चलिए राजेश, ये स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को मौका मिल सकता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दावे अपने अपनी जगह पर हैं। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, जिसे लेकर लगातार दावे भी हैं और उम्मीदें भी हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।